बच्चों के सामने झगड़ने वाले पेरेंट्स सुन ले, वो खुद खराब कर रहे हैं अपने ही बच्चे की ज़िंदगी। जी हाँ दोस्तों, हमेशा पेरेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि वो बच्चे के सामने झगड़ा ना करें, क्योंकि इसका उन पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन क्या पेरेंट्स जानबूझकर बच्चों के सामने लड़ाई करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों के सामने झगड़ा करना पसंद करते हैं, लेकिन एक घर में रहते हुए ध्यान रखना भी मुश्किल हो जाता है। अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं। ये झगड़े कभी उनके प्यार को मजबूत करते हैं तो कभी दूरियां लेकर आ जाते हैं। जो भी हो, कपल्स इतने मैच्योर होते हैं कि अपने रिश्ते को समझदारी से संभाल सकते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं होते। जब बच्चे अपने सामने अपने पेरेंट्स को लड़ता हुआ देखते हैं तो एक दूसरे पर चिल्लाता हुआ देखते हैं, तो इसका उनके दिमाग और मन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। कई पेरेंट्स को यह प्रॉब्लम होती होगी कि उनका झगड़ा या बहस उनके बच्चे ने सुन ली। अब वो क्या करें, उसे क्या कहें? आप एक लौते पेरेंट्स नहीं हैं जिन्हें इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक सीमा नाम की औरत थी जिसकी 5 साल की बेटी थी। सीमा अपनी 5 साल की बेटी को लेकर डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर को बताया कि अब उसकी बेटी पहले की तरह नहीं रही, वो बदल गई है। जानने पर पता चला कि माँ बाप के झगड़े की वजह से बेटी के बिहेवियर में बदलाव आने लगा था। ऐसी परिस्थितियों में यह सवाल उठता है कि क्या पेरेंट्स बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं लड़ाई करें? एक साथ एक घर में रहने पर आपको खुद को भी एहसास नहीं होता कि कब आपके पार्टनर के साथ बहस हो गई और आपकी सारी बातें आपके बच्चे ने सुन ली। बच्चों के सामने बहस करने से बचना मुश्किल है, लेकिन आप एक सीमा की रेखा तो खींच ही सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि आपको कभी भी बच्चे के सामने लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि झगड़ा या बहस हम प्लान करके तो नहीं करते। भले ही आप बच्चों के सामने अपने पति या पत्नी से लड़ रहे हो, लेकिन इस दौरान अपने शब्दों और भाषा का ध्यान रखें। बच्चों के सामने या उनके पीछे से आक्रामक न हो और न ही बच्चों की किसी बात को दोष दें। जब आपका बच्चे के सामने ही अपने पार्टनर से झगड़ा हो जाता है तो आप इसके बाद अपने बच्चे से बात कर अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं। सुलह भी बच्चे के सामने ही करें और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। बच्चों के सामने ज़्यादा गंभीर मुद्दों पर लड़ने से बचना चाहिए, लेकिन जब आप लड़ाई के बाद एक साथ आते हैं तो बच्चों को इससे यह सीख मिलती है कि लड़ाई या असहमति होना रिलेशनशिप का एक हिस्सा है और इसे उभरने के बाद ही कोई भी रिश्ता मजबूत होता है। पेरेंट्स की लड़ाई की वजह से बच्चे को ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। नींद न आना, दुख महसूस होना, पढ़ाई में मन न लगना, चिड़चिड़पना करना, गुस्सा आना, इस तरह के लक्षण दिख रहे तो पेरेंट्स को इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।